चलो अब नाश्ता करते हैं और इसके बाद तो मेरी जाने की तैयारी है। माया चल ठीक है मामा, यहाँ पे इमोशनल हो चुकी है थोड़ा सा, तो चलते हैं अब घर। बहुत जल्द मुलाकात कराऊंगी अब। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल पे, लेकिन घर पे कोई नहीं है। मेरे साथ है मेरी जड़ सासू जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से मायके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रतूड़ा गांव से। बाकी दोस्तों आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छी खासी धूप लगी हुई है, मौसम एकदम साफ हो रखा है। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप लगी हुई है, बहुत प्यारी धूप लगी हुई है और अच्छा खासा जो है गर्मी वाला मौसम हो चुका है। बाकी दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो चुका है। नाश्ते में है यहाँ पे रोटी है, चाय है, पत्ता गोभी की सब्जी है, उसमें घी डाला हुआ है माँ ने। तो चलो अब नाश्ता करते हैं और इसके बाद तो मेरी जाने की तैयारी है। बाकी अभी दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है ससुराल जाने की। मैं कल से बोल रही थी कि ससुराल जाना है, लेकिन कल परसों नरसों बारिश की वजह से थोड़ा सा मैं रुक गई यहीं, क्योंकि बहुत तेज़ जो है बारिश थी, मौसम ख़राब था और रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फाइनली आज तैयारी है ससुराल जाने की और मेरे ससुराल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, होने वाला नहीं हो चुका है शुरू, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। बाकी वो तो मैं आपको ससुराल जाके ही बताऊँगी। बाकी यहाँ पे माँ मुझे भेजने आ रखी है यहाँ रोड तक, क्योंकि ससुराल आने के लिए घर में भाई लोग तो ड्यूटी हैं, माँ की गाय भैंसे हैं तो कोई नहीं आ रहा है, मैं खुद ही जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्कूटी है अपनी, तो मैं हमेशा ऐसे जाती हूँ। नहीं भाई, तो चलो फिर दोस्तों अब है मेरी तैयारी ससुराल जाने के लिए और माँ से अब विदा लेते हैं और चलते हैं ससुराल। बाकी बहुत जल्द हाँ एक इन बाकी भाभी तो लगी हुई है भाई पत्थर साड़ने में, पूर्ण खाली करना। हाँ यहाँ सो रहा, वही तो टाइम पास है। हाँ यहाँ चल ठीक है मामा, चलो ठीक है फिर मिलेंगे, जल्दी मिलते हैं, जल्दी आऊँगी। ससुराल वालों को क्या बोलना। और माँ यहाँ पे इमोशनल हो चुकी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं रे। इमोशनल 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 कोई बात नहीं रहा अभी दोबारा, क्योंकि माँ घर में अकेले है ना, घर में भाई लोग भी नहीं है, दीदी भी ससुराल है, तो इस बार माँ भी इमोशनल हो चुकी है। कोई बात नहीं, चल अब बोलो होली मावा। देखी तो तबियत में फोन कर लुआ। तो अभी दोस्तों मेरी तैयारी भी हो चुकी है ससुराल जाने की और मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा आगे। और इस बार माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि माँ अकेले रहती है घर में, मेरे भाई लोग जॉब में रहते हैं और मेरी माँ पापा अकेले घर में रहते हैं, तो माँ को भी अजीब लग रहा था कि मैं आ गई हूँ तो अब घर में फिर वही सूनापन हो जाएगा, तो माँ भी इमोशनल हो गई। बाकी मैं तो अपनी माँ के सामने कभी इमोशनल नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी माँ को ना कमज़ोर नहीं पड़ते हुए देखना चाहती हूँ, ना ही अपने घर वालों को,
क्योंकि देखो ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा, मायका मायका ही होता है। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल आराम है ना, इतना कुछ है, कुछ नहीं है। मतलब जो काम भी करती हूँ ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, कि ससुराल में हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते ना, अच्छा नहीं लगता है कि सास ससुर लोग लगे हैं हम बैठे हैं, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। बाकी मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। लेकिन एक होता है ना, मतलब माँ का दिल जो होता है तो वो मतलब माँ इमोशनल हो ही जाती हैं। तो माँ के सामने तो मैंने बहुत कंट्रोल करा खुद को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इमोशनल हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड आपको पता है आर्मी में है, और इनके साथ तो लाइफ ऐसे हो गई है ना कि स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ अंदर से, मतलब खुद को इतना मजबूत बना दिया है ना अंदर से कि अब नहीं रोना आता है। आदमी अंदर अंदर सैड होता है, अंदर अंदर बहुत रोना आता है, मैं सच में बताऊँ तो, लेकिन वो इमोशंस बाहर नहीं निकाले जाते, क्योंकि जैसे ये है ना, इन्होंने जैसे एक अपना दिल बना रखा है ना, वैसी मैं भी हो चुकी हूँ इनके साथ रह के। बाकी ये तो रीत है कि बेटी को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है, मायके में चाहे कितना भी रह लो, क्योंकि एंड द एंड अपना जो घर है वो ससुराल ही है। चलते हैं ससुराल की तरफ, तो वहाँ की खुशखबरी तो मैं आपको वहाँ ही बताऊँगी अभी, क्योंकि मायके का माहौल जो है थोड़ा अजीब हो रखा है। बाकी आई मिस यू माँ। बाकी बहुत अजीब लग रहा है, मतलब जब भी मैं इस रास्ते जा रही हूँ ना तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत मतलब माँ की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। पहले मैं नहीं होती थी इतना इमोशनल ना, अब पता नहीं क्यों हो रहा है। अब बताऊँ क्यों हो रहा है, क्योंकि माँ भी अकेले है घर में ना, कोई नहीं है माँ के साथ। पहले मेरा छोटा भाई था तो अजीब, मतलब तब नहीं लगता था, अब बहुत अजीब लगता है, इसलिए आती रहती हूँ मैं यहाँ ना। तो चलते हैं अब घर, बहुत जल्द मुलाकात कराऊँगी अपनी माँ से आपकी। बाकी दोस्तों मेरे सास ससुर जी इतने अच्छे हैं ना कि मेरी माँ की तबीयत भी ख़राब थी, आपने मेरे पहले व्लॉग देखा होगा, तो माँ के घुटनों पे भी दर्द है और आजकल तबीयत भी ख़राब हो रखी थी। माँ को हॉस्पिटल भी लेके गई थी, मैं देहरादून से आई माँ को दिखाने के लिए। तो मेरे सास ससुर जी लोग इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक माँ ठीक नहीं होती है तब तक वहीं रहना, तब तक ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। टाइम नहीं भी मिलेगा ऊपर आने का तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी माँ का पूरा ख्याल रखना, और जब तक माँ ठीक नहीं होती तब तक आप वहीं रह लेना। इतना अच्छा जो है ससुराल मुझे मिला हुआ है, बहुत अच्छे हैं। पर वही है कि माँ का दिल ना, माँ मतलब अपने बच्चे से इतनी अटैचमेंट होती है कि इमोशनल हो ही जाती है। बाकी ये इमोशनल उस वे में नहीं था कि यार इसका ससुराल ख़राब होगा या ऐसा वैसा कैसे रहेगी ये उस वे में था कि यार आज मतलब इतने दिन साथ में रहे फिर अलग हो रहे हैं ना, उस वे में था। बाकी ठीक सामने देखिए दोस्तों, ये है हमारे सेरे, और जहाँ की इस बार गेहूं बोए गए हैं और साथ में सरसों भी बोए गए हैं। सरसों के पीले पीले फूल तो अब दिखाई देने कम हो गए हैं, क्योंकि अब जो है सरसों पकना शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो चुकी है। बाकी ठीक सामने आप देख सकते हो बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक सामने दिखता है धारकोट गांव। तो चलते चलते अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं घोलतीर में, और देखो भाई ठीक सामने कितना प्यारा गांव दिखता है। तो ठीक सामने गांव है भटवाड़ी। भटवाड़ी के जो ठीक बगल में गांव पड़ता है वो पड़ता है कोडगी। और बाकी ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ से बह रही है अलकनंदा नदी, जो कि भाई आजकल बहुत ही ज़्यादा मैली हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, उस वजह से। अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ कर्णप्रयाग के आगे। तो जैसे जैसे मैं कर्णप्रयाग के आगे आई ना, वैसे वैसे यहाँ ठंड बढ़ने लग गई। अचानक से नीचे तक मौसम बढ़िया था और एकदम से ठंड लगने लग गई, और उसका बस एक ही कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ।
हो गया है। अचानक से एकदम गर्मी हो गई थी और गर्मी की वजह से सीधे दोबारा से ठंड होनी शुरू हो गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बारिश से हुआ है। बाकी ये क्लियर बर्फ़ जब मैं आगे ससुराल पहुंच जाऊंगी वहां से पूरी की पूरी दिखेगी, कि मेरे ससुराल से जो चोपता की, अनसुईया देवी की, रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ दिखाई देती है। और मेरे ससुराल में पता नहीं कितना ठंड हो रहा होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा अभी ठंड लग रही है गाड़ी चलाते चलाते, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप पे रुक चुकी हूँ। और ठीक सामने आप देख सकते हो कितना सुंदर गांव है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल। भी जो है मैं हूं ससुराल के रास्ते में ही। और अभी यहां पे थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे गांव में पैदल रास्ता है। बाकी रास्ते भर तो वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी ना। आप देख ही सकते हो मेरे जूते कैसे हो रखे हैं, पूरी मिट्टी मिट्टी से, क्योंकि नंदप्रयाग में बहुत भयंकर जो है रोड हो रही थी। और यहाँ पर मुझे लेने आ रखी है गुल्लू। हेलो गुल्लू। तो हम दोनों जा रखे थे चमोली। पहले मैं कोठियाल सैंड आई, उसके बाद हम चमोली गए थे, क्योंकि ससुर जी का कुछ काम था, उन्होंने हमसे सामान मंगाया था तो वो लेने के लिए। बाकी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है ससुराल की, कि मेरे जो ससुराल में दक्षिण काली माता का जो मंदिर है वहाँ पे जो है सप्ताह हो रहे हैं। वहाँ पे जो मूर्ति है उसकी स्थापना हो रही है, तो उसके पर्पज़ से 7 दिन का जो है यहाँ फंक्शन है माता रानी के दरबार में। बाकी उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊँगी, तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहना। तो चलो फिर अब सीधे चलते हैं हम ससुराल, क्योंकि लेट हमें वैसे हुई नहीं है, ठीक टाइम पे जा रहे हैं, पर लेकिन पैदल का रास्ता है तो धीरे धीरे चलते हैं। तो बाकी दोस्तों ये है मेरे ससुराल का प्यारा सा नज़ारा। और ये चीज़ आपने पहले भी देखी होगी, बीचों बीच नदी बहती है, वो मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। और ये देखो कितना सारा सामान है हम पे, और भारी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ना है ना, तो चढ़ाई पे तो ज़्यादा भारी ही लगता है। अभी आगे से मैं इसको सर में रखूँगी, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बाकी गुल्लू भी एक बैग लेके जा रही है। हाँ चलो तब चलते हैं घर में। अभी थोड़ी देर बाद हम पहुंचने ही वाले हैं। और इस चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। ये देखो इस प्रकार की कुछ चढ़ाई है यहाँ, कसम से हालत ख़राब हो रही है चढ़ते चढ़ते। और इसी पैदल के कारण हमें थोड़ा लेट हो जाती है। अब मारता गिचबे आवाज़ में नहीं होनी, थोका पाना। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, लेकिन घर पे कोई नहीं है, तो सभी लोग मंदिर जा रहे हैं और घर में अभी ताले लगे हुए हैं। तो अभी मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, बाद में आपको मिलवाती हूँ घर वाले से। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके चेंज वगैरह मैंने कर लिया है, और अब मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल वाले गेटअप में। जैसे कि आपको पता है मेरे ससुराल में साड़ी ही पहनते हैं, तो मैंने भी मस्त करके साड़ी पहन ली है। बाकी सभी लोग जा रखे हैं मंदिर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था मंदिर में सप्ताह है, तो इसीलिए सभी लोग वहाँ जा रखे हैं। तो घर में कोई नहीं है, घर में बस मैं हूँ, तो मैंने चाय वगैरह बना दी है। तो अब मैं यहाँ पे मस्त करके चाय पीती हूँ अकेले अकेले, क्योंकि घर वाले तो हैं नहीं अभी, तो घर वाले शाम तक ही आएंगे। तो बाकी पतिदेव तो ड्यूटी चले गए, तो कमरा बहुत सूना सूना सा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ गई। तो चलो फिर अभी चाय का आनंद लेते हैं। बाकी अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत में, यहाँ से ना आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ठीक सामने तो गोपेश्वर पड़ता है। बाकी ये देखो भाई सामने वाली पहाड़ियों में बर्फ़ गिरी हुई है। ये हमारा रॉनी भी आ गया है। रॉनी रॉनी कौन है, कौन है? बाकी अभी रॉनी भी आ गया है। रॉनी
रोनी, और ये हमारा रोनी है। ये देखो, ये देखो, ये मुझे एकदम से पहचान लेता है। रोनू रोनू, कौन हो तुझे यूँ हैं? कौन हो जाऊँ? कौन हो जाऊँ? यहाँ देखो, इसके हरकतें देखो यहाँ मेरे साथ। कौन हो जाऊँ? ये मेरे को बहुत प्यार करता है, ये मुझे बहुत अच्छा मानता है। कौन हो तुझे यूँ? कौन हो तुझे यूँ? जब मैंने बुलाई तब कने जब मैंने बुलाए तू तब कने तू। यो यार, ये का काम जो खायो क्या क्या। चल सो जा, सो जा। यहाँ दे, इसके रोज के काम यही होते हैं, सीधे लेट जाता है मेरी गोदी में। इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरी गोदी में सोने में। सीधे आएगा, सीधे मेरी गोदी में सो जाता है। ई बाबा, इसको मेरी खुद लग गई थी शायद ना। वैसे कुत्ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और वफादार, है ना। बारिश के कारण यहाँ भयंकर बर्फ़ पड़ चुकी है, जो कि रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ हैं और साथ में अनसुईया की पहाड़ियाँ हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ पड़ चुकी है, इसीलिए यहाँ जो है फिर से ठंड स्टार्ट हो चुकी है। रखिए अंदर। क्या करनी, क्या करनी? पता नहीं कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिजनेस साइन हो रहे हैं। क्यों फोन बोलो बोल तो ना उठाया बल जो बोल मनो यारा गुल्लू छुई गया। ये देखो, ये फिर से आ गया मेरे पास। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम है और यहाँ पे मेरी सब्जी भी कट चुकी है, क्योंकि बाकी कुछ काम तो था नहीं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे सब्जी काट देती हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे साथ हैं मेरी जड़ सासू जी, जो कि पहुँच चुके हैं मंदिर में जो सप्ताह हो रहा है उसके लिए। वैसे जड़ सासू जी मेरे से पहले आ चुकी थी, तो हेलो करो। हेलो, हाय। तो ये जो है ना, ये छोटी वाली ना, बड़ी छोटी वाली जड़ सासू जी हैं मेरी। बड़ी वाली नहीं आए क्योंकि लकी के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से, वरना वो भी आ जाते ना। बाकी काना आ रखा है, खुशी लोग भी नहीं आए, उनकी भी स्कूल है, तो 2 दिन के लिए क्या ही आना था बोले, तब भेज बोला ना। हाँ, तो भैया जी कल आएंगे, तो भैया जी से भी मिलाएंगे आपको। बाकी अब चलते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना देते हैं, क्योंकि जड़ सासू जी को भी भूख लग गई होगी ना। अरे ये हमारा डॉगी है। हेलो कर, हेलो कर, हेलो कर, मामी फोन बना रही। और ये है हमारा काना। हेलो कर, हेलो कर यार। हाय, हेलो गाइस बोल। ये मेरो सर मिलो, हाय कर रे। तुझे फिर खुशी दीदी भी देखेगी। हाय कर, बोल हेलो खुशी दीदी। क्यों सर मारा जैसे अभी तू है? तो अभी दोस्तों बढ़िया करके सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। सब्जी तो गैस में ही बनाऊंगी, लेकिन रोटी बनाऊंगी चूल्हे में। सासू जी जा रखी हैं गौशाला, तो सासू जी से थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलाती हूँ। तो चलो फिर सब्जी अब बनाते हैं। बाकी जब तक रोटियां बनती है या मैं आटा गूंद के लाती हूँ, तब तक यहाँ पे मस्त करके पानी गर्म हो जाएगा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि यहाँ अभी बहुत ठंडा हो रहा है। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके मेरी तैयारी है आटा गूंदने की, और यहाँ पे मैंने आटा निकाल दिया है। और अब बढ़िया करके हम आटा गूंद देते हैं और इसके बाद बनाएंगे चूल्हे में रोटी। अभी दोस्तों बढ़िया करके मेरी रोटी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है और मैंने रख दिया है चूल्हे में तवा। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे रोटी। हम नहीं, आज मैं अकेले ही हूँ रोटी बनाने के लिए, तो अब मैं चूल्हे में बनाऊंगी रोटी। तो चलो फिर पकाना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे सामने सीरियल चल रहे हैं और पूजा दीदी को गुस्सा आ रहा चुड़ैल बदली शुद्ध नाटक करना एथर। अब देखे तो अब देखा। हाँ, बाकी ये पता नहीं कौन सा नाटक चल रहा है, दीदी लोग देखते हैं, मैं तो नहीं देखती। बाकी ठीक सामने हैं सासू जी भी देख रहे हैं, गरम गरम दूध पी रहे हैं और बढ़िया करके सीरियल भी देख रहे हैं। सा जी इना करा हाय बोला कौन आंसू ये ना अब दियो पा इंद्री हुई। ये देखो सीरियल देख के एंट्री हो गई वो। छो यार सुदियो चौकी बुढ़िया बढ़िया करके मजे से यहाँ पे सीरियल देखे जा रहे हैं। मैं तो कुछ समझ नहीं उनको वो सीरियल थी। बाकी अभी जो है बढ़िया करके खाना पीना खा लिया है और अभी हम आ गए हैं सोने के लिए। तो बाकी आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। कल से आपको कंटिन्यू ससुराल के व्लॉग देखने को मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।